सबसे पहले तो मेरा बड़ा सादा सा सवाल है, पेट्रोल की कीमत में 19 रुपये 95 पैसे फी लीटर इजाफा, डीजल की कीमत में 19 रुपये 90 पैसे फी लीटर इजाफा, यानी बिल तरतीब ये जो इजाफा हुआ है और बिल तरतीब कीमत पेट्रोल की 272 और फिर डीजल 273 पर पहुंच गया है। हमने ये तो सुना था कि हुकूमत जा रही है, लेकिन ये नहीं सुना था कि हुकूमत ने पक्का पक्का ही जाने का फैसला कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। देखिए, तनकीद करना बड़ा आसान काम है और हम लोग बैकग्राउंड में माजी में गए बगैर, फैक्ट्स का जायज़ा लिए बगैर तनकीद के आदी हो गए हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। सवाल यहाँ ये उठता है क्या मुझे बताइए, जिस मुल्क की अशराफिया जो है, एलीट जो है, जो 2% ऑफ द पॉपुलेशन है, शायद इससे भी कम हो, और 98% मिडिल क्लास और गरीब है, क्या आपके अशराफिया ने पिछले 75 सालों में जब से ये मुल्क बना है कभी उन्होंने ईमानदारी के साथ टैक्स दिया है? कभी उन्होंने अपनी ये कौमी जिम्मेदारी है टैक्स देना, ये कभी अदा किया है? काश अगर आपके अशराफिया ने अपनी कौमी जिम्मेदारी टैक्स मुकम्मल दिया होता तो हम कभी भी हमें IMF के पास जाने की जरूरत पेश ना। डॉक्टर साहब, वैसे तो ये सवाल भी पार्लियामान में बैठने वालों से करना चाहिए, लेकिन ये जस्टिफिकेशन उस वक्त भी दुरुस्त होती फिर जिस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरसर इक़्तिदार थी, जिस वक्त पेट्रोल 118 रुपए फी लीटर पर पहुंचता था, तो ये कहते थे कि तारीख की बुलंद तरीन सतह पे 73 साल रिकॉर्ड टूट गया। या तो आप मुझे बात मुकम्मल करने देगा, अगर इंटरप्ट करेंगे तो आई एम सो सॉरी, मैं आपसे बात नहीं कर सकूंगा। मुझे आप मुकम्मल करने देंगे तो मैं बात करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं करूंगा। डॉक्टर साहब, सवाल मेरा बड़ा सादा सा है, ये तो पब्लिक पल्स है। नहीं, सवाल आप जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं ना, आप जवाब या तो सुने। आप जवाब मेरा सुन नहीं रहे, आप मुझे बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। यू डोंट लेट मी कंप्लीट माय आंसर। इस तरह तो बात नहीं ना होती जी। आप पैनिक में करेंगे तो आप किसी और को कर लेंगे। मैं आई एम नॉट अवेलेबल। नहीं, मेरा मैं जवाब दे रहा हूं और आप मेरा जवाब नहीं सुनते और नया सवाल बीच में मेरा ज़मीनी सवाल है। मैंने तो पहला सवाल किया डॉक्टर साहब, आप जज्बाती हो गए। ज़मीनी सवाल आप कोई असेंबली में नहीं बैठे हुए, यू आर नॉट सिटिंग इन एन असेंबली ऑफ पार्लियामेंट के आप ज़मीनी सवाल करेंगे। नहीं, सवाल मैंने करना है, लेकिन मैंने सवाल क्या करना है ये तो आप नहीं बताएंगे ना। नहीं, सवाल मैंने किया है। आपकी डॉक्टर साहब डोंट हैव पेशेंस टू लिसन। नहीं, आप जवाब दीजिए डॉक्टर साहब। आपको जवाब देने से तो मैंने नहीं रोका। नहीं, आप एक क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद आप में तहम्मुल नहीं है पूरा जवाब सुनने का। डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए। देयर इज नो यूज इन दिस कन्वर्सेशन। डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए। मेरा ख्याल है कि ये मजीद कॉन्वर्सेशन का फायदा कोई नहीं। आप जवाब दीजिए, जो जवाब आप देना चाहते हैं आप दे दीजिए। उसके बाद में सवाल। आप मुझे इंटरप्ट करेंगे बीच में तो मैं बात नहीं करूंगा। आप अपना जवाब मुकम्मल करिए। नहीं, आप अपना जवाब मुकम्मल, मैं तो कह रहा हूँ आप जवाब मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, आप जवाब नहीं देना चाहते। देखिए, अब आप ऐसे बात करते हैं जैसे को आपको मुजरिम हम कटहरे में खड़े हुए हैं। आप में हौसला नहीं है पूरी बात सुनने का। ये क्या आप लोगों ने तरीका पकड़ लिया? डॉक्टर साहब, आप जवाब नहीं, आप जवाब दें। दिस इज नो वे टू टॉक टू अ जेंटलमैन। आपने सवाल किया, आपका फर्ज है मुकम्मल जवाब देना और सुनना भी उसका भी आपका फर्ज है। सर, मैं बड़े मुद्दबाना अंदाज में कह रहा हूं कि आप जवाब दीजिए। सर, आप मुद्दबाना अंदाज में सवाल किया ना, मैं भी मुद्दबाना अंदाज में जवाब दे रहा हूं, लेकिन ये कोई डिसेंसी नहीं है कि आप बीच में इंटरप्ट करते हैं, बात मुकम्मल नहीं होती तो। आप जवाब दें सर। मैं खाक अब जवाब दूं? आपने मेरा सारा खराब कर दिया, मेरा जो माइंड है आपने। चले मैं मुझे जा रहा हूं, आपको तैयार ही नहीं है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि बताओ भाई क्यों तुमने किया। पूछे ना जरा जाकर, फिर जो 64 रुपए लीटर पेट्रोल था जब, वो किसने 150 रुपए लीटर किया? कौन था जो कहता था मैं IMF के पास जाने की बजाय खुदकुशी कर लूंगा, और फिर बाद में IMF के पास भी चला गया? कौन था जिसने IMF के मुआहदे को ब्रीच किया और अपने पर्सनल गेन्स के लिए एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा किया, पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क किया? कौन था जिसने $3 बिलियन जो कोविड में आया था वो अपने मनपसंद अफराद को बांट दिया? पूछे ना जाके उनको भी। कौन था जो तोशा खाना की घड़ियां बेचकर खा गया? कौन था फॉरेन फंडिंग खा गया? कौन था जो 190 मिलियन पाउंड का खा गया, डकार गए ये लोग? उस तरफ कोई जाता नहीं है। ये सारी सूरत हाल आप लोगों के सामने है। अब आप रेटिंग के लिए अगर सवाल करना चाहते हैं तो आप करें। नहीं, मेरा सवाल आपको बहुत बुरा लग रहा है। मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब आप कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जाएंगे और आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपसे सवाल करेंगे तो फिर आप सब्र कहां से लाएंगे? हम उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज वालों को बताएंगे कि पाकिस्तान में वो कहते हैं ना, बताना कि खान आया था और उसने आके यहाँ की मईशत का बेड़ा गर्क किया था, और यहाँ जो पेट्रोल नवाज शरीफ के दौर में 64 रुपए लीटर था उसको 150 रुपए लीटर लेके गया था।
पहले उनसे पूछो, उनका भी एहतसाब करो। हमने तो पाकिस्तान की खातिर, रियासत की खातिर अपनी सियासत को दाव पे लगाया है। हमने चलें जी, आप महंगाई हो गई है, मैं समझता हूँ इट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन, आई ऑलवेज स्पीक अगेंस्ट इन्फ्लेशन, मैंने हमेशा गरीब की, मिडिल क्लास की बात की है। लेकिन ये भी तो देखा जाए कि इस मुकाम तक, हमें दिवालिया तक, बैंकरप्सी तक लाने वाले कौन लोग थे? खुद जो कहते भी थे सुबह दिवालिया हो जाएगा, शाम दिवालिया। तो लोगों को हम अर्ज करेंगे, उनको कन्विंस करेंगे जाके कि भाई ये हमारी कारकर्दगी अगर देखनी है 2013 से लेके 2018 तक देख लो, उसके बाद ये दिवालिया जो होना था पाकिस्तान, उसको हमने निकाला है अल्लाह ताला के मदद से, फजलो करम से। तो उसके बाद हम अवाम पे फैसला छोड़ देंगे। अगर अवाम ये समझेंगे कि हमने अच्छा किया है तो वो हमें वोट दे देंगे। अगर अवाम ये समझेंगे कि हम इस काबिल नहीं है तो जिसको मर्जी वोट दें, इट्स डेमोक्रेसी, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन वो हालात भी तो देखिए जिन हालात की वजह से हम आज यहाँ पहुँचे हैं। आप मुझे बताइए कि जो बोरोवर होता है वो कोई उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं? ये एक IMF के साथ आपकी जाना मजबूरी थी। काश आप IMF के डिपेंडेंट ना होते, आप IMF के पास आपको कभी भी ना जाना पड़ता। और जैसे 2013 से लेकर 2016 तक नवाज शरीफ ने अपने दौर में IMF का प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल करके उसको ख़त्म कर दिया था। उसके बाद आप ना जाते। क्यों आप अच्छी भली एक चलती हुकूमत को रुखसत किया गया? क्यों RTS बिठाकर एक टोला हमारे में मुसल्लत किया गया? डॉक्टर साहब अब मेरा बड़ा सादा सा सवाल है और मैं बड़े पेशेंस से और बड़े तहम्मुल और बुर्दबारी से आपसे पूछ रहा हूँ। मैं जान के मान पाऊँ तो मैं अर्ज करूँ, 150 रुपये फी लीटर था सर पेट्रोल की कीमत उस वक्त जिस वक्त PTI गवर्नमेंट जा रही थी, यानी PTI गवर्नमेंट के आखिरी महीने में 150 रुपये फी लीटर था और हमने कहा कि इकोनॉमिक लैंडमाइंस लग गई हैं। आज पेट्रोल की कीमत 272 रुपये फी लीटर है, डीजल की कीमत 273 रुपये फी लीटर है। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि जब हुकूमत जा रही होती है तो वो भले जो भी हो, वो ये कहते हैं कि जी हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमने इलेक्शन में जाना है तो कॉन्स्टिट्यूएंट से हम वोट ले सकेंगे, या इलेक्शन या पॉपुलर डिसीजंस होते हैं। आपकी हुकूमत ने जिस तरह का डिसीजन किया है, मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्द आप ये सोच रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे या इलेक्शन मोड में अपने आप को महसूस कर रहे हैं। देखिए, हमारे लिए बड़ा आसान था कि हम भी इमरान खान की तरह एक ये इस किस्म की हरकत कर जाते, गैर संजीदा, और पाकिस्तान की रियासत के लिए मुश्किलात खड़ी कर जाते जो उन्होंने किया। जैसे उन्होंने IMF का मुआहदा तोड़ा, बड़ा आसान था हमारे लिए भी। लेकिन जो ये मुआहदे होते हैं ना मेरे भाई, ये दो अफराद के दरमियान नहीं होते। ये हुकूमत पाकिस्तान और IMF के दरमियान था। ऑलरेडी ट्रस्ट डेफिसिट था, इसलिए हमने भी ये बोझ भी अपने ऊपर लिया है, ये मलबा भी अपने ऊपर लिया है। बाकी मैंने तो जैसे पहले अर्ज किया, पब्लिक में जाएंगे भाई, अगर लोग हमें वोट दे देंगे उनकी मेहरबानी, जिसको भी देंगे वो हुकूमत बनाए और कम से कम इस मुल्क में 5 साल कोई पॉलिसियों का तसलसल रहे, यहाँ को शबे खून ना मारे, यहाँ को RTS बिठा के अच्छी डॉक्टर साहब इस डिसीजन के साथ चोरी ना करे।